नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य क्रांति कुमार आस्था ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र सहारनपुर से आपके लिए एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कोर्स में हम जानेंगे कैसे कुंडली बनाई जाती है, कुंडली के 12 भाव, ग्रह स्पष्ट, दशा साधन और नक्षत्रों के बारे में, पंचधाम मैत्री के बारे में, लगभग जो भी बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन सभी के बारे में हम इस कोर्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नया सेशन, पहला सेशन अपना। तो इसमें हम देखते हैं कुंडली और भाव का परिचय। कुंडली क्या है? एक्चुअल में कुंडली जो है, आकाश में जो ग्रह नक्षत्र विचर रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनका एक नक्शा है किसी स्थान विशेष के लिए, किसी समय विशेष के लिए। मतलब किसी समय, स्पेशल समय हो कोई 5 बजे 4 बजे, उस समय जो नक्शा ब्रह्मांड में है, वो नक्शा जब हम कागज पे उतारते हैं तब हम उसे जन्म कुंडली कहते हैं। तो कोई भी बालक जब पैदा होता है उसी समय उसकी जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस जन्म कुंडली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिजाइन से बनाया जाता है। इससे फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। तो जो डिजाइन है हमारे, वो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे उत्तर भारत में ये कुंडली प्रचलित है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत है, वहां पे ये कुंडली चलती है। मैं इनका विस्तार बाद में करूंगा, पहले आप इन्हें देख लीजिए। इसके साथ बंगाल के जो क्षेत्र हैं, उनमें जो कुंडली बनती है, वो कुंडली बनती है ये। सभी कुंडलियों में 12 ही भाव होते हैं। ये आप जान लें, इसे ध्यान रखें कि सभी कुंडलियों में हमारे पास 12 भाव हैं। अब ये जो 12 भाव हैं, ये गिने कहां से जाते हैं और इसके साथ ही इनमें लगन कहां से होता है? लगन, आपने सुना होगा कि लगन कोई चीज होती है। लगन जो कुंडली का मध्य का भाव होता है, उसे हम लोग लगन बोलते हैं। ये वाला भाव जो है, इसे हम लगन बोलते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव को लगन की संज्ञा दी गई है। ये लगन निकालने की एक प्रक्रिया है जो अपने आप में एक पूरी गणितीय प्रक्रिया के तहत है। तो अब हम चलते हैं इन भावों की तरफ। इन भावों की गिनती कैसे करते हैं? ये गिनती हमेशा यहीं से होगी, कहीं भी हम किसी भी जगह से गिनती नहीं करेंगे। एक फिक्स भाव है जिसे हम कहते हैं लगन, जहां मैंने निशान बनाया है वो है लगन। तो हम इसकी गिनती करते हैं और ये देखते हैं कि ये गिनती कैसे और कहां तक होती है। ये है पहला, ये दूसरा भाव, ये ऐसे ही गिनेंगे। ये है तीसरा भाव, ये है चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव और ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। हमने इनके नाम अंग्रेजी के अंकों में नहीं लिखे। इसका कारण है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि अंग्रेजी के अंकों में सिर्फ राशियां लिखी जाती हैं इनके अंदर। ये भाव हैं, अभी इनमें राशियां भरनी बाकी हैं। राशि कब भरेंगे? जब हम लगन स्पष्ट कर लेंगे, तब हम राशि भरेंगे। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से चलते हैं।
हमेशा आप देखेंगे इन्हें एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये गिनती इसी प्रकार चलेगी। परंतु अगर हम दक्षिण भारत की कुंडली लें, अगर हम दक्षिण भारत की कुंडली ले लें तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज न चल के ये क्लॉकवाइज चलने शुरू हो जाएंगे। जहां अगर हम फर्स्ट लिखेंगे तो जहां 12वां है वहां सेकंड आएगा। तो हम उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि हम ज्यादातर उत्तर भारत की कुंडलियां ही प्रयोग करेंगे। उत्तर भारत की कुंडली और बंगाल की कुंडली, ये दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भाव गिनते हैं। अब हम चलें दूसरी तरफ। इन भावों के कुछ नाम भी हैं। ये नाम अपने आप में कुछ कहते हैं। जैसे कुंडली का 5वां भाव और 9वां भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये इसे कहते हैं धर्म भाव। ये धर्म स्थान है। ये धर्म स्थान है, यानी इसको हम कहेंगे 5 और 9 धर्म भाव। 5 और 9, ये 5 हुआ और ये 9 हुआ, इसे कहेंगे हम धर्म भाव। इसके साथ अब हम कहेंगे अर्थ। अर्थ मतलब पैसे का भाव। अर्थ, अर्थ 2, 6 और 10, ये भाव सेकंड, छठा और 10वां भाव। इसके साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम, काम का भाव है 3, 7, 11, 3, 7 और 11। मोक्ष, मोक्ष का भाव है 4, 8, 12, 4, 8, 12। तो ये जो भाव हैं, इसके बाद भी इनके नाम हैं अलग अलग। इन्हें आपको याद करने पड़ेंगे, बगैर याद करे आप इसे सीख नहीं पाओगे। अब है केंद्र भाव। केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। केंद्र भाव के बाद अगर हम बात करें तो त्रिकोण का भाव। त्रिकोण भाव 1, 5 और 9। त्रिकोण के बाद आता है पनफर। पनफर भाव, पनफर भाव में 2, 5, 8, 11। ऑपोक्लिम, अपोक्लिम, अपोक्लिम में 3, 6, 9, 12। ये ओपोक्लिम का भाव है। इसके बाद आएगा चतुरस्त्र। चतुरस्त्र, चतुरस्त्र, रै और सै में हम रै लगा दें। चतुरस्त्र 4 और 8, यानी चौथा और 8वां भाव, चतुरस्र भाव। उसके बाद हम बात करें उपचय भाव। उपचय भाव, उपचय भाव 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10 और 11। तो नीचे के हम मिटा देते हैं। ये लगभग आपने लिख लिए होंगे।
तो उपचय के बाद अनुपचय भाव भी हैं, तो इन्हें हम लिखेंगे अनुपचय भाव। इन्हें ऐसे ही याद करना है। अनुपचय भाव जो उपचय नहीं है वो सारे अनुपचय भाव हैं। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, ये अनुपचय भाव हुए। उसके भाव है दुष्ट भाव। उसके बाद दुष्ट भाव, दुष्ट भाव को हम कहेंगे 6, 8 और 12, ये दुष्ट भाव हैं। फिर हैं हमारे पतित भाव। पतित भाव, पतित भाव 6 और 12। मारक भाव, सात और 2। और आयु के भाव, आयु भाव है 3 और 8। तो ये भाव के नाम हैं। इन सभी भावों की अपनी एक नाप भी है जिसे हम चलित में बताएंगे। शुरू में आपको करना क्या है, आपको ये सभी भाव रोमन की संख्याओं में ही ऐसे याद करने हैं जैसे हमने बताए हैं। इसके साथ ही इनके नाम याद करने हैं। जैसे यदि कोई कहे कि त्रिकोण भाव में सूर्य है, सूर्य त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये समझें कि सूर्य पहले भाव में यानी इस भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो आपको नाम पता होंगे तो आप ठीक से एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे। ये बेसिक तरीका है। अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आएगी और आप एक कूप मंडूक ज्योतिषी बन के रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें इन नाम के हिसाब से ही सब कुछ लिखा जाता है। तो अगर आपको वो पढ़नी है बाद में और एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आप इसे समझेंगे और याद करेंगे। अब जैसे ये है, इसमें लगन का एक निशान बना हुआ है, ये है साउथ की कुंडली, ये लगन का निशान है, इसे हम कहेंगे लगन। और इसमें लगन का निशान यहां है, ये बंगाल की कुंडली है। तो ये सब हमारी उत्तर भारत, दक्षिण भारत की कुंडलियां थी। अब हम बात करें ग्रहों का, एक छोटा सा एक परिचय कर लेते हैं। इसे मिटा देते हैं। ग्रह हमारे 9 हैं। और इन 9 ग्रहों से ही सारी जितनी एस्ट्रोलॉजी है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव और 12 राशियां। तो हम बात करें 9 ग्रहों की, तो पहला ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
ये 9 ग्रह हैं जो आकाश में है। राहु केतु को ग्रह की संख्या एस्ट्रोनॉमी वालों ने नहीं दी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये राहु केतु हम ग्रह ही मानते हैं। हालांकि ये नोड्स हैं पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य के, फिर भी हम इन्हें 9 ग्रहों में शामिल करते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक ईश्वरीय विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, और जो भी हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है हम यहां उसे ही कंसिडर करेंगे। तो हम राहु केतु को यहां पे ग्रह के रूप में लेंगे। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु ये 9 ग्रह हैं। आप हफ्ते के नाम के हिसाब से इन्हें याद रख सकते हैं। राहु केतु अलग हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये आप रोज ही कहते हैं, तो इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में इससे आगे चलेंगे और धीरे धीरे ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे।